हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन विल एंड कैना। यह दोनों ही वर्ड, इनका मीनिंग होता है टू नो, बट इनका यूज़ बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में किया जाता है और कब कौन सा वाला वर्ड किस सिचुएशन में यूज़ करना है यह मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं विल से। सो यू यूज़ विल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, टाइम, आंसर या फिर रूल, कोई जानकारी जो आपके पास है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉट पीपल, राइट। इंफॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है। एवरीडे में आप इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक टाइम के कंटेक्स्ट में, या आई विल वर्क क्लॉक एन या, आई विल वर्क क्लॉक एन या मीन्स आई नो व्हाट टाइम इट इज़। या फिर इंफॉर्मेशन के बारे में, लाइक हुन विल वो दू बोआ, हुन विल वो दू बोआ मीन्स शी नोज वेयर यू लिव। या फिर विल का यूज़ आप क्वेश्चन करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में पूछते हैं ना डू यू नो, उसी तरीके से आप डेनिश में पूछ सकते हैं, लाइक विल दू अम्बूसन कम स्नार्ट मीन्स डू यू नो इफ बस इज कमिंग सून। या फिर या विल एट हेनियास्यू मीन्स आई नो ही इज सिक। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट पीपल। तो इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए। विल को याद रखने के लिए अच्छा होगा अगर आप इसको रिलेट करें वर्ड विलन से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। सो नॉलेज मतलब कि इंफॉर्मेशन है आपके पास, कोई फैक्ट्स है, तो विल और विलन, ऐसे आप इनको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं केना का कहाँ पर यूज़ करना है। इसका भी मतलब होता है टू नो, बट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। सो यू यूज़ केना when you know someone personally, like when you are talking about familiarity with city, song, place, movie, anything, जहाँ पे आपको यह बोलना हो that I am familiar with, या फिर I know somebody या some place और anything personally, अगर आप किसी को जानते हैं तो उसमें आप कहना शब्द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या कहना हम मीन्स I know him। या फिर अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है, लाइक Känner du Copenhagen godt? Känner du Copenhagen godt? Means, do you know Copenhagen well? We känner den restaurant. We känner den restaurant. Means, we know that restaurant. It means कि आप familiar हैं, आप वहाँ पहले जा चुके हैं. You know the place, right? तो इस केस में आपने केना का यूज़ करना है क्योंकि आप उस जगह से familiar हैं. So केना is all about familiarity and about the people, not the facts. At last, let's do a quick comparison. When we are talking about information or facts, we use will. And when we are talking about to know someone or being familiar with somebody, some place or anything, we say kenna. जैसे कि kenna du Luis या kenna hin got। सो यहाँ पर familiarity के बारे में बात हो रही है, तो kenna। अब information, will du wo hun er, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, और आंसर इज नाइ द विल एक मीन्स आई डोंट नो हर लोकेशन। तो यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए विल का यूज़ किया गया है। एंड आई होप कि आपको अब विल एंड केना का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हो और आप कभी भी यह मिस्टेक ना करें दैट आप बोले या विल हम। ये बहुत ही इनकरेक्ट सेंटेंस है। यू ऑलवेज से लाइक या केना हम, या फिर डोंट से लाइक या खेना वल क्लॉकन या, बहुत ही इनकरेक्ट सेंटेंस है। आप बोलेंगे या विल वल क्लॉकन या। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। बस इतना याद रखिए, विल फॉर फैक्ट्स एंड केना फॉर पीपल एंड प्लेसेस। दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको लगता है दैट दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक, देन गिव इट अ थम्स अप। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हाय गुड, अगेन सून, हाय हाय।